हेलो माय डियर वंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी 18 साल पुरानी ओसीडी को बिना किसी दवाई के पूरी तरह से ठीक कर लिया। उनकी इस जर्नी में उनके हस्बैंड ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनको समझा, उनका इलाज कराया, उनको घर पर भी बहुत सपोर्ट किया, एक साई की तरह उनके साथ रहे और उन्होंने अपनी 18 साल पुरानी ओसीडी को बिना किसी दवाई के पूरी तरीके से ठीक कर लिया। और सबसे खास बात यह है कि वो लोग ऐसी खास शख्सियत हैं जो सिर्फ अपने आप को ठीक करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो समाज का भला करने में भी विश्वास रखते हैं। और इस नेक काम को करने के लिए उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम थी। उनके लिए आप लोगों का ठीक होना, आपकी भलाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उनकी तरफ ये कैमरा जाए और आप घर बैठे ही एक बार उनके लिए ज़ोर से तालियां ज़रूर बजाएं, क्योंकि वो एक ऐसी खास शख्सियत है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की। आप समझ सकते हैं, आपने तमाम मेरी ओसीडी वाली वीडियोस देखी हैं। एक ओसीडी सफ़र को क्या पीड़ा होती है, वो कितना अकेले में रोता है, कितना फैमिली वालों के सामने रोता है, और किस तरीके से वो ऑब्सेशन और कंपल्शन उसका हर एक पल मुश्किल कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान जिसने इस ओसीडी को हरा दिया। तो चलिए मिलते हैं हम पिंकी के साथ। सो पिंकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये डिसीजन लिया कि आपको अपनी जर्नी को वीडियो के थ्रू शेयर करना है। आपका इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। थैंक यू सो मच। क्योंकि लोग क्या है, आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को स्टिग्मा मानते हैं, शर्माते हैं, नहीं शेयर करते अपनी जर्नी। लेकिन आपने ये दिलेरी दिखाई तो आप काबिल तारीफ़ हैं। बहुत 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 आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो आप मुझे बताइए, आप ओसीडी से बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं? यस मैम। कैसा लग रहा है? ये फीलिंग्स तो मैं वर्ड में बता ही नहीं सकती कि मीन्स मैं इतना साल जिस जर्नी को फेस किया है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अकेले ही फेस किया, अकेले ही रोई हूँ, अकेले ही परेशान हुई हूँ। मीन्स कोई साथ नहीं था इस जर्नी में मेरे। एटलीस्ट मतलब मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ फेस कर रही थी। हाथ धो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। मीन्स जो भी ओसीडी एक सफ़रर करता है वो सब मैं करती थी। मीन्स टाइम टू टाइम मैंने इतना देखा, जब मुझे पता चला कि ये एक प्रॉब्लम होती है, टाइम टू टाइम जब मैंने देखा तो मैं तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में जा चुकी थी जब मुझे पता चला। एटलीस्ट मुझे 15 ईयर्स हो गए थे मीन्स सफ़र करते करते, और बिना ये जाने कि मुझे है क्या। सिर्फ परेशान होती थी, गंदे गंदे थॉट आते थे कि पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो सिर्फ अपने घर वालों से रिलेटेड इनको कुछ होना चाहिए, मेरे पापा को, मेरे भाई, मम्मी, भाई, भाभी, जो मेरे मीन्स क्लोज थे। ऐसे नहीं सबके लिए नहीं फील होता था, सिर्फ मेरे जो क्लोज हाँ मेरे मम्मी पापा उनके लिए फील होता था इनको कुछ होना चाहिए। फिर मुझे भगवान से रिलेटेड होता था कि जो भगवान होते हैं वही सब करते हैं, एक ये मतलब बन गया था। और ये मेरे अंकल की डेथ के बाद से ही ये भी मुझे नहीं पता था कि मुझे कब से स्टार्ट हुआ। ये मैंने जब आपका वीडियो देखा उसमें पता चला कि ये होता कैसे है, कब कब होता है। तो फिर मैंने अपना पूरा माइंड ऐसे देखा कि मेरी मतलब ये बुरा फेज़ मेरा कब से स्टार्ट हुआ। तो ये मेरा बुरा फेज़ वहीं से ही स्टार्ट हुआ था जब मेरे अंकल एक्सपायर हुए थे। मुझे नहीं पता क्या झटका लगा, मुझे नहीं पता, वो दुख मुझे ही सबसे ज़्यादा हुआ। और भी फैमिली मेम्बर थे, मीन्स जो मेरे अंकल एक्सपायर, उनकी मदर और उनकी वाइफ, बच्चे, उनका ज़्यादा क्लोज रिश्ता था। मेरे तो सिर्फ चाचा ही थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे मेरी शुरुआत हुई कि हमारे घर में ऐसे बहस वगैरह थी उस टाइम में, मीन्स क्योंकि 15 अब तो 20 साल हो गए उन बात को। लेकिन जब पता चला तब की बता रही कि मैंने माइंड से ऐसे ऐसे ध्यान लगाया कि कब से क्या स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे झाड़ू रखी हुई थी, खड़ी हुई थी, तो मुझे ना एंजाइटी सी हुई कि यहाँ पे ये कूड़ा है। तो मैंने ना उस झाड़ू से वहाँ नीचे जो भी वो भैंस का चारा वारा सूखा वूखा सब पड़ा रहता है, तो मैं झाड़ू से उसको बिल्कुल साफ करती कि बिल्कुल ये साफ हो जाए ये जगह, बस इतना सा एरिया। और मैं करके आ गई। मुझे फिर एंजाइटी हुई। मैं ऐसे हाथ से भी ऐसे कर रही थी कि मुझसे एक भी मतलब तिनका भी ना हो। मतलब मुझे इतना याद है कि मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जितना मैंने अपना माइंड दौड़ाया कि कब से क्या स्टार्टिंग हुई थी, तो वहाँ से मुझे याद आया कि मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो बुरा फेज स्टार्ट ही हो गया था। फिर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे है क्या। तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला मुझे कि ये ओसीडी है? या
हम गोरखपुर में मतलब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी 29 ईयर्स में शादी हुई थी और ये प्रॉब्लम मुझे 15-16 साल की एज से स्टार्ट हो गई थी और 29 ईयर्स में मेरी शादी हुई और मेरा बेबी भी हुआ 31 की थी। हम गोरखपुर गए, मेरा हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे, तो वहाँ भी 1 साल हो गया था। मैं ये सब सफ़र कर रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं क्या ही तो इनकी तारीफ़ करूँ। तो हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर में आपके हस्बैंड से। तो जी। मतलब उस दिन भी मैं ऐसे ही हैंड वॉश कर रही थी, मुझे एंजाइटी, मुझे खुद भी ध्यान नहीं है मैं इतनी, क्योंकि 18 साल हो गए, 20 साल हो गए इन चीज़ों को, आधी चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती कब, जैसे जैसे आपने पूछा तो मुझे सडनली याद आ जाएगा, अच्छा मेरे साथ ऐसे भी था, ऐसे भी था, बहुत चीज़ें मुझे याद आती रहती है टाइम टू टाइम। तो उस टाइम भी मैं इतने हैंड वॉश कर रही थी, इतने हैंड वॉश कर रही थी, वो छींटे लग के मेरा ना टी शर्ट गीला हो रहा था बार बार, तो मैं 5-6 बार टी शर्ट चेंज कर चुकी थी। अब मानो कि सिर्फ छींटे लगने से हम वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं, क्या ही तो गिल्ला होता है किसका, तो अब हर कोई समझ सकता है कि कितना हाथ धोया होगा कि 5 टी शर्ट बदल ली मैंने, मीन्स चेंज कर करके। ये तो सिर्फ एक सिंपल एक कंपल्शन बता रही हूँ मैं, ऐसे तो पता नहीं ना जाने कितने ही थे। तो मेरा टी शर्ट के लोग उस दिन मुझे आज भी याद है, नवरात्रे थे, तो मीन्स ऐसे माता का वो लगाया हुआ था क्योंकि हम पूजा वूजा करते हैं। तो मैं वहाँ मंदिर के पास दीवार के ऐसे लग के, और मेरा बच्चा छोटा सा, कोई ध्यान नहीं इसकी साइड की क्या तो कर रहा है, बस हाँ बस इतना था कि भगवान ने प्रॉब्लम तो दी, बस वो एक ही दी। उसके बाद मुझे ना कोई फिजिकली ना बच्चे से रिलेटेड कभी ऐसे कुछ हुआ नहीं, आसानी से ये भी पल गया। जैसे मीन्स एक सिंगल मैंने पाला, कोई फैमिली का मतलब ऐसे नहीं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम रहते दूर थे, फैमिली हमारी सपोर्टिव थी, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ मैं ऐसे दीवार के लग के इतना रोई, मतलब ऐसे मैंने भगवान को याद किया कि मतलब मेरे साथ क्या होता रहता है, मुझे खुद भी नहीं पता हैगा। तो पता नहीं क्या तो करिश्मा था, क्या था, बस वो दिन ऐसा था कि भगवान को मुझे रास्ता दिखाना था कि हाँ तेरी प्रॉब्लम यहाँ तक की थी, अब तुझे पता लगेगा। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना फ़ोन में देख, फ़ोन में तो कुछ भी फीड कर देते हैं गूगल पे, तो सब कुछ निकल के आ जाता है। अब मैं ये सोचूं कि फ़ोन में फीड क्या करूँ, जब पता हो कुछ तभी तो। फिर मैंने ऐसा सोचा, ऐसे ही लिख देती हूँ कि हाथ धोना, मीन्स मैं बार बार हाथ धोती, बस इतना ही लिखा सिंपल लैंग्वेज में। अब लिखा तो हाथ धोना था, उसमें डोर चेक करना, ये वो सारा, मुझे ऐसा लगा ये पहला इंसान फ़ोन ऐसा आया जिसने मुझे समझा है, मीन्स इसको सब कुछ पता है जो मेरे साथ होता है। तो फिर धीरे धीरे और पढ़ा, मीन्स इसी टाइम की बात होगी, वो 12-1 बजे की बात। तो मैंने धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, तो पता चला कि ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर मतलब ये एक बीमारी है और उसमें ये सब होता है। लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब हो रखी थी। हाँ, तो लेकिन रो भी ली, सब पढ़ भी लिया। मैं अपने हस्बैंड का एक बच्चे की तरह से वेट कर रही थी कि कब वो 8:30 बजे ड्यूटी से घर आए, मतलब बिना इस झिझक के, मतलब इतना ट्रस्ट था, मतलब था नहीं, मतलब ट्रस्ट मुझे डे 1 से, जिस दिन से ये मिले हैं, ट्रस्ट और एक हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी। भले ही मैं किसी को ना बताऊं, पर ये पर्सन मेरी लाइफ में ऐसा है, मैं इनको हर चीज़ बता सकती हूँ अपनी, मतलब बिना झिझके, बिना डर। भले ही चाहिए मेरे साथ कुछ कर दे, मुझे निकाल देते उसी दिन कि तुझे क्या है ये वो, बट मुझे इतना था कि वो मुझे समझेंगे, बस एक वही पर्सन है। जैसे ही डोर खोला ना, तो एक बच्चा चिपकता है ना, मीन्स मैं ऐसे ही चिपक के और इतना रोई अपने हस्बैंड से कि बाबू मुझे ना ऐसे ना मैं हाथ धोती हूँ, और भी बहुत सारी, बट मैं तुम्हें ऐसे स्टार्टिंग बता रही हूँ कि मैं ऐसे ना हाथ धोती हूँ और ना मुझे ऐसे दिक्कत होती है। और मैंने आज फ़ोन में देखा, मैं आज भी बहुत रो रही थी, तो मैंने फ़ोन में देखा ये एक ना बीमारी होती है। तो बोले कोई बात नहीं बाबू, हैं ठीक हो जाएगी, मत धोया करो हाथ। एक सिंपल पर्सन जो भी कोई भी बोल देगा कि मत धोया करो हाथ। मैंने इनको समझाया कि ऐसे कहने से नहीं होता। मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि मैं क्यों धो रही हूँ, मैंने धो तो लिया, मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये भी ऐसे ही टालते रहे, क्योंकि मैं इनकी कोई गलती नहीं मानती, कि क्योंकि इनको पता है, इनको भी नहीं समझ आया। फिर मैंने इनको धीरे धीरे बताया कि नहीं मुझसे नहीं होता हैगा। फिर इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने कहा तुम पढ़ो, तुम हो सके मेरे वर्डों में ना समझा पा रही हूँ मैं, तो तुम पढ़ो एक बार इसमें। तो इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने समझा कुछ हद तक कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, हाँ पिंकी के बस में नहीं है ये सब। तो इन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया थोड़ा, कि उन वीडियो में से ही देख के, मीन्स किसी का कोई हेल्प नहीं, किसी का कुछ नहीं, या किसी से पूछे भी तो क्या ही पूछे, ना कोई ये पेट दर्द है, ना सिर दर्द है, ना कोई बुखार है कि किसी से पूछ ही ले। तो हमने थोड़ा देखा कि मीन्स थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करें ना, तो धीरे धीरे एंजाइटी कम हो जाती है, मतलब इससे।
तो मेरे हस्बैंड ऐसे वीडियो कॉल कर करके वहाँ से ड्यूटी पे से कि बाबू मतलब मैं इनको फ़ोन करती, रोते रोते फ़ोन करती कि बाबू मैं तो मतलब मुझे तो बहुत वो हो रखा हैगा। तो ये बोलते कि ना नहीं तुम्हें हाथ नहीं धोने, बेशक से पकड़ के बैठ जाओ बाबू, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जब ये मुझसे जुड़ चुके थे तब इनसे रिलेटेड ख्याल, मतलब हमें क्या ही तो बताऊँ। उन्होंने वीडियो देख देख के आपको हेल्प किया? यस, हाँ ओके। हाँ, उसमें देख तो देख जैसे के मेरी देख ओसीडीज पर इतनी सारी वीडियोस थी तो वो भी देखी होंगी उन्होंने? हाँ, और वो कुछ टाइम बाद आई हमारे सामने। अच्छा। हाँ, जब पहले हमें ये नहीं पता था दवाई के बिना ठीक हो सकते हैं। हमें अच्छा। ये नहीं पता था। तो काफ़ी ये मान लो इसमें भी 1 साल निकल गया होगा मैम। अच्छा, 1 साल हाँ, उसमें भी निकल गया था? निकल गया था। हाँ, आपकी वीडियो तक पहुंचने के लिए भी 1 साल निकल गया था और प्रॉब्लम पता लग चुकी थी कि मुझे ओसीडी है। दिन भर मैं यही पढ़ती रहती, देखती रहती, कैसे ठीक होंगे कैसे ठीक होंगे, लेकिन समझ नहीं आता। फिर मेरे हस्बैंड, फिर मैं एक उससे हमारी ना एक प्यार के उसमें लड़ाई भी, मतलब मैं ऐसे एक वो ही होता है कि छोटा बच्चा हेल्प मांग रहा है कि तुम मेरी हेल्प कर दो ना कैसे ना कैसे, क्योंकि वो मुझे पता है कि मैं कितना परेशान हो रही फिर थी। फाइनली आपको मतलब जैसे वीडियो मिला तो मेरे से पहले भी आपने किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया था? नो, थेरेपिस्ट से सिर्फ हम ये ढूंढ रहे थे कि मीन्स कोई बिना दवाई के कोई ऐसे ठीक करता हो। अच्छा। तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा था कि माइंड से रिलेटेड या इस टाइप से रिलेटेड अगर हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो उस टाइम तक तो मीन्स काम करती है, फिर बाद में नेगेटिव इफेक्ट भी डाल देती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, मुझे सच बताऊं मुझे ऐसे नॉलेज नहीं थी इस बात की। मेरे हस्बैंड ने समझाया कि बाबू ये तुम्हारे लिए बाद में मीन्स बुरा काम कर सकती है, बुरा इफेक्ट डाल सकती है, तो तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मीन्स ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी, हाँ प्रॉब्लम इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, बोला कि प्रॉब्लम हमारी है। और एक सबसे मतलब वो दिन ऐसा दिन है कि मीन्स अगर ये मुझे इतना प्यार करते थे ना, तो उसके बाद तो इन्होंने इतना शुरू कर दिया प्यार करना, जब से ये पता चला। सिर्फ इस वजह से नहीं, मतलब ये सोच के कि कितना ही तो सहन किया है, कितना ही तो सहन किया है। हमारी ना रात रात निकल जाती थी डिस्कस करने में कि ऐसे हुआ। जनरली पिंकी क्या होता है ना, ओसीडी सफरर को कोई नहीं समझता, घर वाले बल्कि और ज़्यादा मतलब क्या है नाराज़ होना, कई बार मार पिटाई भी हो जाती है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। समझता नहीं है क्योंकि दूसरों को लगता है कितना आसान है, हाथ मत धो, चेक मत कर, ठीक है, दूसरों को ऐसा लगता है। लेकिन आपको इतना सपोर्ट मिला तो आपका जो ये जर्नी थी वो और आसान हो गई आपके लिए। बहुत ज़्यादा ही हो गई, कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ही हो गई आसान। क्योंकि फिर हमने वीडियो देखा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बिल्कुल स्पेशली ऐसे लिखा हुआ है 100% बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं घर बैठे ही। तो झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने आपके पास पहुंचने की कोशिश नहीं की पहले, वो जो लिखा हुआ था ना घर बैठे ही, तो मीन्स हमें लगा कि घर बैठ के ही करेंगे। मेरे हस्बैंड ने संडे को डायरी पेन उठाया, मीन्स आपकी टेक्निक वगैरह लिखी कि अब, लेकिन स्टैम्प कौन लगाई उसके ऊपर कि ठीक होगी भी या नहीं होगी। मीन्स एक पढ़ने से ही, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी, खुद को भी ऐसा लगता था कि कैसे होगा ठीक, होगा ही नहीं। तो फिर आपने फाइनली ट्राई करने के बाद डिसाइड किया कि ओके हाँ जी, तो आपकी मैं ही पहली थेरेपिस्ट थी? यस, हाँ जी, ओके। हमने ऑनलाइन ढूंढा, ऑनलाइन ढूंढा, हाँ जी, गूगल पे सर्च करके आपका नंबर वगैरह सब। स्टार्टिंग में जैसे था, मैं जब आपको एक्सरसाइज बताती थी या बोलती थी लिखें, तो आपको क्या ऐसा लगता था कि लिखने से क्या होगा, एक्सरसाइज से क्या होगा या कुछ ऐसा? सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम मैं आपसे मिली थी ना, मुझे फिजिकली सिम्टम्स आने लग गए थे। मतलब मेरा एंजाइटी इतना हो गया था, मेरी हार्ट बीट इतना तेज रहती थी। डॉक्टर को भी दिखाया तो वो बोले कि हार्ट बीट तो तेज रहती है, लेकिन ईसीजी वगैरह में मतलब नॉर्मल, मतलब हम सोचते कभी हार्ट अटैक ना आ जाए, मीन्स मुझे कभी और दिक्कत तो नहीं हो रही है। मीन्स मुझे अपने से रिलेटेड थॉट आना जब स्टार्ट हुए ना, वहाँ पे आके बहुत सीवियर कंडीशन इनको भी दिखाई दी। मेरी नींद, मेरा मीन्स कहते हैं नींद, चैन सब ही तो हाँ, डिस्टर्ब ही क्या, डिस्टर्ब तो मुझे ना बहुत छोटा वर्ड लगता है, डिस्टर्ब तो मुझे बहुत छोटा वर्ड लगता है। मीन्स वो कहते हैं ना कि बिल्कुल क्या ही तो बोलूँ, बुरे से बुरा वर्ड। जैसे कहते हैं ना ओसीडी सफरर की लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि जिंदगी ना हेल जैसी हो गई है। बिल्कुल, हाँ, फ्री नहीं है किसी भी टाइम पर, लेकिन बिना किसी दवाई के और जस्ट आपने एक्सरसाइजेस कर थॉट्स को डिस्प्यूट कर लिख जब मैं लिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कैसे, मतलब लिखने से कैसे ही ठीक होंगी। मीन्स मुझे सच बताऊं नहीं लगता था कि, फिर भी लेकिन एक विश्वास था कि जब कुछ मिला है तो, लेकिन हाँ मैं इतना मतलब मुझे खुद पे विश्वास था। अगर मुझे कोई ये कह देना पिंकी तू ये कर ले और तू ठीक हो जाएगी, मुझे कोई गारंटी दे दे, मैं कर लूँगी, मैं ऐसे पर्सन में से हूँ। मीन्स
हर किसी चीज़ के लिए, सिर्फ एक ये नहीं कि सिर्फ इसी प्रॉब्लम, लेकिन इस टाइम में तो इस प्रॉब्लम से बड़ा मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं है। तो आपने बोला, लेकिन मुझे अंदर से रहता नहीं करूँगी। जब कोई इतना बड़ा डॉक्टर या कोई बोल रहा है तो कुछ तो होता ही होगा, मीन्स वो औरों का भी इलाज करते हैं, वो बोलते हैं, कुछ तो होता ही होगा जरूर। सिर्फ इसी विश्वास के साथ लिखती, मीन्स मैम मैं ना बिल्कुल, तो थैंक गॉड आपने मतलब मुझ पे डाउट नहीं किया कभी भी, नहीं, मतलब आपको डाउट, विश्वास था। हाँ डाउट नहीं किया, बस ये होता था कि हो जाऊंगी या नहीं हो, हाँ एक ये मेरे थोड़ा मन में सा। कंफ्यूजन था कि हो भी जाऊंगी या नहीं होंगी, या बस ऐसे ही रह लेकिन जाऊंगी। सिक्योरिटी की है ना हाँ, कि यस, लेकिन फिर भी आप करती गई करती गई, सुबह उठ के शाम को उठ के, हाँ अब एक्सरसाइज करनी, ये टाइमिंग, मीन्स मैसेज भी आते आपकी तरफ से कि अब मॉर्निंग एक्सरसाइज का। शुरू में मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती थी, मीन्स मैं मैसेज का रिप्लाई भी करती थी, मैम आपका मैसेज लेट आया, आई हैव डन, मीन्स मैं आपने 6 बजे मैसेज भेजा, मैं 5 बजे फ्री हो चुकी हूँ करके भी, मतलब ऐसे भी किया मैंने, मतलब पूरा एक्साइटमेंट भी की। लेकिन भले ही आज मैं हंस भी रही हूँ या मीन्स कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत बुरा फेज था मेरी लाइफ का, बहुत बुरा फेज। वो तो एक्चुअली पिंकी निकल गया है ना, अभी आप पूरी तरह से ठीक है। यस, हाँ ठीक है, एक फ्री ओसीडी फ्री लाइफ जी रही है। ओके, तो आप जो है ना ओसीडी फ्री लाइफ जो जी रही हैं उसमें चलिए कि आप की जर्नी हमारे साथ बहुत अच्छी रही, आप बिना किसी दवाई के पूरी तरह से ठीक हो गए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि अगर कोई इतने सालों से ओसीडी से सफ़र कर रहा था कि आपका पहला ही जो थेरेपिस्ट था वहीं से आप बिल्कुल ठीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम उस खास मेहमान से भी मिल लेते हैं। एक एग्जांपल शेयर कर, बिल्कुल करिए, एक एग्जांपल, मीन्स वो ना ऐसा एग्जांपल है, मैं अगर किसी को भी बताती हूँ और खुद भी सोचती हूँ ना तो इमोशनल हो ही जाती हूँ मैं। वो आप बताओ ना, मैं हूँ ना आपके साथ, बताओ आप। जब मेरा बेबी हुआ तो मीन्स जब बच्चा होता है और मीन्स 18 दिसंबर को हुआ, वो कितना ठंड होती है, मीन्स कोई टॉयलेट करके भी आता है ना तो भी 2 बार सोचेगा हाथ धोऊं या ना धोऊं, इतनी ठंड में। दिसंबर भी आया, मतलब जनवरी भी आया तो कितना ठंड होती है उस टाइम। तो मीन्स वो होता है जब बच्चा होता है तो उनको कितना सेफली रखते हैं घर वाले ठंड से बचाने के लिए, कि मेरे लिए भी, मतलब माँ के लिए भी, एक मदर के लिए भी, अगर मदर को ठंड लगेगी तो ऑब्वियसली बच्चे को तो लगेगी ही लगेगी। तो मैं उनमें से हूँ, मतलब मैं इतना क्या बोलूँ मैं अपने लिए बस। लेकिन हाँ, भगवान की इतनी दुआ है कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मीन्स मैं बाथरूम में जाके गर्म पानी, उस टाइम क्या था, मैं ससुराल गई थी तो वहाँ पे उन्होंने वो नहीं लगा रखा था गीज़र की वहाँ फैसिलिटीज नहीं थी, तो उन्होंने जैसे गर्म पानी मुझे करके देते थे, 1 बाल्टी दे दे, नॉर्मल सी बात है, 1 बाल्टी में आदमी नहा लेगा, 2 बाल्टी को ऐसे मीन्स मिला जुला के नहा लेगा। तो मैं नहा के, तो अब मुझे तो ये वाली फीलिंग होती थी कि मुझे गंदा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। और उस टाइम पे मीन्स पीरियड भी होता है, तो एक यूँ मान लो कि जिसको गंदगी फील होती है तो वो तो कितना बड़ा होता है जब उन दिनों में। तो जब मैं ऐसे नहाने जाती थी ना तो मैं दो ना ठंडे पानी से नहा लेती थी, मतलब उस डिलीवरी के बाद एकदम से। हाँ, मतलब पानी डालती रहती, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऐसा लगता है यहाँ भी गंदा है, यहाँ भी गंदा है, यहाँ भी गंदा है। एक दिन का नहीं है, पता नहीं, ये तो मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो सबसे ही डिफिकल्ट था कि इससे मेरे बच्चे को भी कुछ हो सकता है। तब भी मतलब वो ओसीडी कितना बुरी बीमारी है कि उसने मेरे बच्चे के लिए भी ख्याल नहीं आने दिया कि मीन्स उसको कुछ ना हो जाए। बस भगवान की इतनी ही कृपा थी कि हुआ नहीं कभी कुछ, बस एक बीमारी दे के भगवान भी पीछे हट गए कि बस तू यही सफ़र कर और तुझे कभी कुछ होगा नहीं। इतने सालों में मतलब आपने बहुत कुछ सफ़र किया है कि अगर हम मतलब इसको शूट करते रहे तो शायद कई दिन लग जाएंगे कि, और वो इतनी सफरिंग आपने ली इतने सालों में। मैं समझ सकती हूँ, आप भावुक भी हो रही हैं बीच में, आज फ्री हो गई हैं। तो चलिए अब हम उस इंसान से मिलते हैं जो कि पिंकी की दुनिया में सबसे ज़्यादा खास है, वो शख्सियत जिन्होंने हर कदम पर पिंकी का साथ दिया, और उन खास मेहमान से हम मिलते हैं। हमारे साथ हैं अब कुलदीप जी, जो पिंकी की दुनिया में बहुत ही खास हैं, और ये वो अच्छे इंसान हैं जिन्होंने कदम कदम पर पिंकी का साथ दिया और ओसीडी जैसी भयानक बीमारी से आसानी से बाहर निकलने में उनकी मदद की। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब पिंकी रोती थी और मतलब आपको भी नहीं पता था, और ये स्टार्टिंग की जर्नी जो रही, आपने इतनी समझ कहाँ से लाई? क्योंकि मैंने नहीं देखे आसानी से आपके जैसे लोग जो ओसीडी सफ़र को इतना समझते हैं और इतना साथ देते हैं, क्योंकि जब आपके बारे में बोलना शुरू करती हैं तो फिर अनस्टॉपेबल।
आपको कैसा लग रहा है पिंकी को इस तरह से देख के? नेचुरली अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल फिर भी मैम। हम आपके मुंह से सुनना अब चाहते मुझे हैं। तो लगता है कि शादी तो हो गई थी हमारी, लेकिन जब मुझे पता चला कि पिंकी को ये प्रॉब्लम है, तो लगता ही नहीं था कि भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं। हमें लगता था बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम। कायदे से देखा जाए तो हमें लगता है कि मेरी पिंकी मुझे वापस मिल गई है। क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था मेरे को, जी। लेकिन जिस दिन से इन्होंने मेरे को बताया तो मैं तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं तो लगता था कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल काम नहीं होता जो इस दुनिया में नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा ये तो बहुत छोटा काम है, नॉर्मल इंसानों को भाई रो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। उस टाइम तो मुझे पता था कि मुझे ऐसा लगता था कि छोटी चीज़ है ये, तो कोई इंसान हाथ धो रहा है तो छोटी चीज़ है, उसको समझाएंगे बुझाएंगे, बच्चे की तरह होते हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा ऑनलाइन तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता था मैं कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकते हैं, और लोग कमेंट करते थे भगवान इससे ज़्यादा मुझे मौत दे दे, मैं मर जाना अच्छा है इससे ज़्यादा। तो फिर मैं और ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ठीक करके ही रहूँगा। अब शुरुआत में पिंकी को हाथ धोने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप हाथ क्यों धोना चाहते हैं बार बार? तो इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे एंजाइटी होती है कि यदि मैं हाथ नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ गंदे हैं और मैं हाथ नहीं धोऊंगी तो मेरे बच्चे के साथ या और मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाएगा। मैं बोला कि भगवान ऐसे क्यों करेंगे, हाथ गंदे ही तो हैं, हम तो पूरे इंसान ही, पूरी बॉडी ही गंदी होती है। इंसान नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक गंदा ही होता है, उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप कुछ भी देखेंगे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है वो सच्चा होता है बस, वो बाकी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो फिर भी मैं चलो ठीक है, मैं इनकी ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के भगवान के मंदिर में लगवा लेता था, जो हमारे घर में मंदिर है। लेकिन उस मंदिर तक ले जाने में मुझे इसको 10 मिनट लग जाती थी। रूम से मुश्किल से 2 कदम का रास्ता है, लेकिन वहाँ तक ले जाने में 10 मिनट लग जाती थी। तो फिर भी मैं हाथ लगवा देता था इनके, तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते थे। तो ऐसे मैंने बहुत बार किया, बहुत बार डरती, बहुत बार मैं ऑफिस था तो फिर इनको एंजाइटी होती थी हाथ धोने की, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बोलता था इनको कि ऐसे हाथ लगा हुआ। तो 90% इनकी हाथ धोने वाली प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनको और भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे पिंकी मुझे बताती रही तो हम उन पे काम करते, लेकिन फिर मैंने भी देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। हम ऑनलाइन वीडियो देखते रहते पढ़ते भी बहुत। फिर एक दिन आपकी वीडियो पिंकी के सामने आई, पिंकी ने ही देखा। मतलब मेरी ड्यूटी आवर काफ़ी बिजी है, मैं ये सब बहुत कम देख पाता हूँ और पिंकी देखती रहती है, लेकिन इनको कुछ भी पॉजिटिव मिलता है तो ज़रूर मेरे को बताती है और फिर मैं डायरेक्ट उसी चीज़ को पढ़ के समझ लेता हूँ। तो आपकी वीडियो देखी हमने, तो हमने बहुत काफ़ी दिन तक आपकी वीडियो देखते रहे हम, अब उस पर काम भी किया, लेकिन फाइनली हमने फिर डिसीजन लिया कि मैम के पास हम जाएंगे ही जाएंगे, एक बार ज़रूर मिल के आते हैं। जी हाँ, इन्होंने बोला कि एक बार फेस टू फेस तो जरूर मिलेंगे, उसके बाद ही मेरे कुछ को डिसाइड ये करेंगे। था कि मैं दवाई नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं मेरे जैसे हमारे पूर्वजों में भी बहुत सारे ऐसे कि इसमें दिमाग में इशू हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, उनको दवाई दे देते हैं तो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि एक जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, माइंड है, इसमें कोई भी दवाई, कोई भी साइंटिस्ट वगैरह भी नहीं आज तक जान पाए कि इसमें होता क्या है रियल में। तो आप इतने खराब कमेंट्स देखकर कि लाइक कि मुझे मौत दे दे भगवान ओसीडी से छुटकारा देने के लिए, या बिना दवाइयों के ठीक होना आसान नहीं है, या फिर इस तरीके के होते हैं कि दवाई लेनी पड़ेगी बस ज़िंदगी चलेगी, मतलब ये डराने वाले कमेंट्स देखकर भी आपका विश्वास नहीं हिला कि केवल एक समझाने से क्या होगा, समझा तो मैं भी रहा हूँ, थेरेपिस्ट ही क्या समझा लेगी। एक्चुअली मुझको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। Okay. मेरा जो भी आज तक होता है, मैं जो सोचता हूँ भगवान का नाम लेके मैं कर लेता हूँ। और मेरे को नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ बुरा काम किया नहीं है, तो मुझको भगवान पे हमेशा विश्वास रहता है कि मेरे साथ वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। अच्छा। अब सबकी नॉर्मली लाइफ में एक ही शादी होती है, और वो शादी ये मान लो 20 साल से फिर जब तक हम मर नहीं जाते तो वही चलती है। तो मैंने सोचा कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं है, और भाई मेरे को वाइफ मिली है तो तुमको थोड़ा इशू है, तो जिसमें हमारी फैमिली लाइफ थोड़ी अनबैलेंस हो रही थी। तो मैंने भगवान को बोला था, मुझे विश्वास था कि मैं इसको ठीक कर ही लूँगा। और सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने जब पिंकी को हाथ लगाना शुरू किया तो वहीं से ये ठीक होना भी शुरू हो गई। तो मेरा विश्वास तो हाँ, और ज़्यादा बढ़ बिलीव गया। हो गया था कि बिना और दूसरा मेडिसिन के हो सकते हैं ठीक। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत की मेडिसिन प्लस समझाना कोई ऐसे कर सके, लेकिन मेरा 1% भी चांस नहीं था कि मैं मेडिसिन की तरफ जाऊं।
जैसे पिंकी को ठीक हुए हुए भी कई महीने हो गए और हमने इनको एक ना ऑब्जर्वेशन पीरियड में भी रखा। हमने कुछ इनके सेशंस लिए ताकि रीलैप्स के गेट भी हम बंद कर सकें। तो जैसे पिछले कई महीने से पिंकी को हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। तो नेचुरली आप लोग बहुत खुश हैं और वो सब चीज़ें। अब वो जो मन में डर थे कि दोबारा ऐसा कुछ तो नहीं है, सारे डर खत्म हो गए हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा काफ़ी। और एक पिंकी यदि इनकी ओसीडी को साइड में करते पहले भी, तो ये बहुत लविंग और बहुत केयरिंग है। इवन मैं तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ। रात में है, इवन मैं तो रात में कुंडी भी नहीं लगाता। मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूँ, मैं यहाँ लेटा हूँ तो मैं हूँ यहाँ पे, चाहे कोई आए कोई नहीं आए मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन ये हमेशा कुंडी भी 2 बार 3 बार चेक करती थी। तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि इनको इशू था। तो मैं हमेशा बोलता जब मैं हूँ यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। तो अब सारी दिक्कतें, सारी तरीके की थीम्स खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल मैम। तो आप दोनों का जो है ना, ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए कैसा मोमेंट होगा, है ना। और आप क्या हमारे जो है ना व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं? एक ऐसा मैसेज दीजिए ताकि हर ओसीडी सफ़र, चाहे वो कितना भी सफ़र कर रहा हो मल्टीपल थीम से, उसे ये विश्वास जागे। क्योंकि आपने जब इतना नेक काम किया है, पहल की है कि आप अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बिना आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। आप एक ऐसा मैसेज दीजिए कि हर एक ओसीडी सफ़र के मन में इतनी मजबूत उम्मीद बन जाए और वो अपना बेस्ट देने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आप ओसीडी से, जैसे कहते हैं ना, एक राक्षस से निकल रहा था, उसके मुंह से बचकर आए हैं आप। इसी तरीके से हर ओसीडी सफ़र बिना किसी दवाई के, चाहे वो घर बैठे ठीक हो जाए। मेरी तो दुआ ही है कि आप लोग घर बैठे ठीक हो जाएं। और अगर भगवान हमको किसी तरीके से भी सेवा का मौका देगा तो हम तो हैं ही आपके साथ। तो पिंकी, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? पहले आप दीजिए, फिर हम सर से भी मैसेज लेंगे। मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये चीज़ तो दिमाग से बिल्कुल हटाई दो कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती, वो भी बिना दवाई के। क्योंकि इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ मैं। क्योंकि आज मैं बता सकती हूँ, जिसको ये पता ही नहीं था कि मीन्स ओसीडी होता क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है कि है ही क्या ये प्रॉब्लम, हाथ धोना, ये चेक करना, डोर चेक करना, ये सब जो भी होता है ओसीडी में। लेकिन जब मुझे पता चला तो, और फिर मैंने देखा कि बिना दवाई के ठीक हो सकती है। क्योंकि और फिर मैं मैम से मिली, मैम ने जो भी मुझे टेक्निक बताई, एक्सरसाइज जो भी होता है इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट, वो सब मैंने किया। तो फिर हमें बिल्कुल एकदम पक्का बिलीव हो गया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आज मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो चुकी हूँ, ये मैं पूरा स्माइल के साथ कह सकती हूँ। मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से, मैम के सपोर्ट से, इन दोनों के सपोर्ट से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हमने इसीलिए आपको बीच में बिठा रखा है, हम दोनों आपको सपोर्ट दे रहे हैं, सर उधर से, मैं इधर से, ठीक है। और हम आपके लिए बहुत बहुत खुश हैं पिंकी। सर आप भी प्लीज मैसेज दीजिए ताकि घर वाले सपोर्ट करें ओसीडी सफर। हाँ, और सबसे पहले कि घर वालों को कोई ना कोई मतलब उस पागल ना समझे ओसीडी सफर को, मीन्स उनका साथ दे। क्योंकि उनको जब सबसे ज्यादा जरूरत साथ की होती है, उसके बाद ही आदमी ट्रीटमेंट की तरफ चलता है या जो भी स्टेप उठाता है। लेकिन सबसे पहले फैमिली, चाहे कोई भी है, फैमिली है, दोस्त है, कोई तो समझे उनको, लेकिन समझे जरूर। सिर्फ ये मैसेज तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कोई तो समझे, पागल ना समझे कि वो हाथ धो रहा है। क्योंकि कोई नहीं है, कोई एक बार तो हाथ धोने में ही थक जाता है, वो बार बार धोता रहता है। तो इतना तो कोई समझ ही सकता है कि नॉर्मल तो वो है नहीं है, उसको कोई तो दिक्कत है, किसी साथ की ज़रूरत तो है। कि बस यही है कि ओसीडी सफर को कोई समझता नहीं है, प्लीज़ उन्हें समझे और फिर उनका साथ दे। सर आप भी एक मैसेज दीजिए। नॉर्मली मैं बताना चाहूँगा कि कैमरे के सामने आने के लिए ना बहुत सारे लोग कतराते हैं, आते भी नहीं है, ठीक होने के बाद भी नहीं बता अपनी जी, आप ही हैं पहले, वरना हमने तो ना जाने कितने लोगों की मदद कर दी है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैम कि इसमें भाई मैम का फायदा है, हाँ, या किसका फायदा है, course, ऐसे भी सोच और सकते हैं। हमें लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम थी। लेकिन वो सब बिल्कुल गलत है। सच बताऊं तो हमारी भी फैमिली है, हमारे मम्मी पापा हैं, छोटी फैमिली नहीं, हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन एक जब बच्चा कोई बीमार होता है तो उसकी माँ से ज़्यादा कोई परेशान नहीं रहता है। उसके पापा भी हो सकता है परेशान हो, लेकिन नहीं रहते हैं। सेम वाइफ बीमार होती है तो हस्बैंड से ज़्यादा नहीं किसी को मालूम होता है कि क्या है वो उसके लिए, क्या चीज़ है। इसलिए सेम यदि हस्बैंड बीमार होता है तो वाइफ को ही पता रहता है कि वो उसके लिए क्या है। क्योंकि हस्बैंड की सारी लाइफ वाइफ है, वाइफ की सारी लाइफ हस्बैंड है। उनको 1 मिनट में एक सेकंड लगती है कि अच्छा इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो
मैं यही बोलता हूँ, किसी को इस तरीके की इशू हो कि ये बीमारी हो, ये बहुत ही ख़राब ही बीमारी है एक तरीके की बोलेंगे तो। और यदि इसको जितना ज़्यादा पुराना करेंगे उतना ज़्यादा ठीक होने में टाइम लगेगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। शुरुआत में कहीं ना कहीं लगता था कि हमें इस प्रॉब्लम के साथ में जीना पड़ेगा। ठीक है भाई, भगवान ने हमें इस तरीके का कुछ हमने किया होगा तो ये प्रॉब्लम हमें मिली है, लेकिन रियल में हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे। मैम के सपोर्ट से हमें यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हमें लगता है कि अब हम अपनी लाइफ जी सकेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए, और आप दोनों ने जैसा जैसा बताया गया उसको फॉलो किया, इतना विश्वास किया और जर्नी में बने रहे। अदरवाइज़ क्या होता है, ओसीडी सफरर्स के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आने में कुछ महीने लगते हैं, तो वहाँ पर लोग अपना वो पेशेंस नहीं रख पाते या और किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ओसीडी सफरर की जर्नी लंबी होती है ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन की जर्नी है या 2 महीने की जर्नी है, वो महीनों की जर्नी प्रॉब्लम लंबी होगी, जर्नी भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी उनको। तो आपने भी मेरे साथ कई महीने जो है ना बताए हैं, जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ कि आपको 6-8 महीने लगेंगे, है ना। सुनने में छोटा लगता है, सुनने में छोटा लगता है, हम काउंट करते हैं, हमें 9 मंथ, हमें 9 मंथ। तो देखिए 9 मंथ्स की जर्नी में, लेकिन इतने साल 18 साल पुरानी आपकी ओसीडी है ना, तो 18 साल पुरानी ओसीडी सिर्फ 9 महीने में अगर पूरी तरह से, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, ठीक हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि पिंकी के चेहरे पर स्माइल के साथ साथ वो एक जो अंदर का भावुक वो है ना, तो उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं आप दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी इनका धन्यवाद देना चाहिए। एक बार फिर से आप अपने घर बैठे ही ताली बजाकर पिंकी का और उनके हस्बैंड कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा कीजिए, क्योंकि ये दोनों वो इंसान हैं जिन्होंने आपके लिए अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ किया। वो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर आज इस वीडियो के थ्रू ये बता रहे हैं कि आप हिम्मत रखिए, क्योंकि ओसीडी से बिना किसी दवाई के भी बाहर आना बहुत आसान है। चाहे आपको कितने भी तरीके की ओसीडीज हों, आप ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस नेक कपल का मैसेज अपने दिल पर ले लेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। और अगर आप भी ऐसे ही घर बैठे ठीक हो गए या किसी की भी मदद से आप फ्री हैं, आप दुनिया में किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाइए, विश्वास के साथ जाइए कि आप ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो गए तो शायद हम तीनों की एक ही भावना है कि ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप ठीक हो जाएं, आपको मुक्ति मिले। क्योंकि जैसा कुलदीप जी ने बताया कि वहां पर लिखा होता है कि मुझे मौत दे दे। मेरे से कहते हैं लोग जब सेशंस लेते हैं कि इससे तो लगता है कि मर जाए वो ज़्यादा अच्छा है, इतना भी कहते हैं। तो देखिए कितनी सफरिंग होगी। ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी मदद कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ अपनी मदद कीजिए, क्योंकि ओसीडी से बिना किसी दवाई के बाहर आना बहुत ज़्यादा आसान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए 2 चीज़ हमेशा हमें करनी पड़ेगी। एक फर्स्ट, इमोशनली जो हमारे पार्टनर हैं या जो हमारे फैमिली में जिसको भी ये प्रॉब्लम है, 2 चीज़ हमेशा करनी पड़ेगी। इमोशनली उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, हमेशा उसके साथ ही रहना। हाँ, जॉब करते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन यदि किसी को पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ये मानो आप हो सके तो 24 फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना, इमोशनली सपोर्ट सबसे ज़्यादा साथ रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब मेरे केस में क्या था, मैं और जल्दी ठीक हो जाती पिंकी। अब मेरे केस में क्या था, मेरी 12 आवर की जॉब है, मुझे सुबह जाना है, शाम को आते हैं, तो मुझे यदि और टाइम मिलता, मैंने बीच में छुट्टियां भी लेके बहुत सारा सपोर्ट किया था पिंकी को, लेकिन ज़्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि हम फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे तो फिर वैसे ही डाउन हो जाएंगे हम। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जी। कई बार तो पिंकी ने मेरे को इतनी बार रोते रोते बोला कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, इससे अच्छा। मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, ना आपको सुनने में अच्छा लगा और ना वो ऐसा चाहती होंगी, लेकिन वो पीड़ा ये बुलवा देती है चीज़ें ना, कि एक माँ, मतलब ये नहीं है कि केवल एक वाइफ है, माँ एक अगर ऐसी बात बोल रही है कि इससे तो मैं मर जाऊँ, तो कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि हम सब लोग जीना चाहते हैं। तो चलते चलते भी आपने बहुत अच्छी बात कह दी है, और कुलदीप जी की बात सीधा आपके दिल में उतर गई होगी, और पिंकी ने जिस खूबसूरती से अपनी जर्नी को शेयर किया है वो ज़रूर आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं सोशल वेलफेयर में प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी ज़िंदगी को बचा पाए, किसी को भी उम्मीद दे पाए, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुलदीप जी। थैंक यू।